हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज है 29 अप्रैल 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को शामिल किया है। और इन सभी का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, को सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इन सभी का PDF आप ले सकते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने पंजाब राज्य के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा देश 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, किसकी मेज़बानी करेगा? तो 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हाल ही में विशाखा मूले को अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है आदित्य बिड़ला कैपिटल ने। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार देसी गायों को पालने वाले किसानों को 900 रुपये प्रति माह देगी? तो ये देगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार। यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है वो देसी गायों को पालने वाले किसानों को 900 रुपये प्रति माह देगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पल्लीग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और जम्मू कश्मीर फ़िलहाल अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का पल्लीग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार की योजना विभाग की प्रपोजल सिस्टम की पहल ने WSIS फोरम पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है मेघालय सरकार ने। ठीक है, कौन सी सरकार ने? तो मेघालय सरकार ने जीता है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ। किसने किया है? तो फ्लिपकार्ट ने। किसके लिए किया है? तो स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमारा आठवां क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, कौन सा फेस्टिवल? तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, कौन सा? तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो हमारा अपना देश भारत ने। ठीक है, यानी कि अपने प्यारे देश भारत ने इसमें भाग लिया। किस में? तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग द्वारा बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया गया है? तो ये किया कि नीति आयोग के द्वारा बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 19 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। यानी तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, कौन सा दिवस? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत किस देश में की गई है? तो ये किया गया मनीला में। ठीक है, अब मनीला कहाँ है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान SANS अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि
किसे लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये जी चुना गया है मैक्स वेर स्टेप पेन को। किस नाम क्या है इनका? तो मैक्स वेर स्टेप पेन नाम है। किस क्या क्या इन्होंने जीता है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए इन्हें चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित इमिलिया रोमांगा ग्रांड प्रिक्स किताब किसने जीता है? तो इन्होंने ही जीता है। किसने? तो मैक्स वेर स्टेप पेन ने को क्या जीता है? तो इमिलिया रोमांगा ग्रांड प्रिक्स किताब जीता है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए SBI कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया TCS के साथ। TCS कंपनी है, इसके साथ SBI कार्ड ने मतलब डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स, कौन सा? तो वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? तो ये किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से। यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से नेटफ्लिक्स इंडिया ने वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने 2022-2023 के लिए TBCS के कृष्णन रामानुजम को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया है नेस्कॉम इंडिया ने। नेस्कॉम इंडिया ने TBCS के कृष्णन रामानुजम को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी तरीके से हमारा 20वां क्वेश्चन है भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा बैटरी पासपोर्ट, कौन सा पासपोर्ट? तो बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये किया है जर्मनी ने। ठीक है, कौन सा पासपोर्ट? तो बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2022वां क्वेश्चन है नक्सल क्षेत्र में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया है 2426 करोड़। यानी 2426 करोड़ रुपए में नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कैबिनेट ने 2426 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है किसने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, कौन सा अवार्ड? तो यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी बिंदानंदो के संस्थापक हैं। कौन, इनका नाम क्या है? तो किशोर कुमार दास ने जीता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने सर डेविस एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को। यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को क्या किया गया है? सर डेविस एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है 820 करोड़ रुपए के। ठीक है, किसने दिया है? तो केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्री। किसके लिए? तो 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली कंपनी ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्री। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर है?
तो अपना प्यारा देश भारत, यानी कि इंडिया जो है ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार मतलब रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि FD सुविधा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इंडसइंड बैंक के साथ। इंडसइंड बैंक के साथ FD सुविधा प्रदान करने के लिए एयरटेल बैंक ने समझौता किया है। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने भारत को विशेष चिंता का देश नामित करने की सिफारिश की है? तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग ने। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो USCIRF ने क्या किया है? भारत को विशेष चिंता का देश नामित करने की सिफारिश किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, हाल ही में हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है AP अब्दुल्ला कुट्टी को। ठीक है, इनको क्या चुना गया? तो हज कमेटी का सदस्य चुना गया है, यानी कि प्रमुख चुना गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी का नोट्स बना के रख लीजिए या PDF के थ्रू बार बार रिवीजन करते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।